तो BMW मैनेजमेंट, BMW formerly known as Biomedical Waste Management। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आता है हमारे मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंडर में आता है ये BMW एक्ट। ये BMW एक्ट से पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आता था। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आता था, 1986 में आया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर BMW आता था। फिर उसके बाद में BMW को सेपरेट कर दिया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। तो BMW एक्ट वापस से अलग से सेपरेट हुआ और 1998 में BMW एक्ट आ गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो 10 कैटेगरी में बायोमेडिकल वेस्ट को कैटेगराइज किया गया है। 10 कैटेगरी होती है इसकी। कैटेगरी 1 में बात करें तो इसके अंदर आते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। उसके बाद बात करें कैटेगरी 2 में, तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में देखते हैं तो इसके एग्जांपल है प्लेसेंटा, कोई भी बॉडी पार्ट हुआ या बॉडी का कोई भी जो ऑर्गन है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आएगा, जो कि है कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्टेज। इसके एग्जांपल वही होंगे जो एनिमल से रिलेटेड जितने भी वेस्टेज होंगे, जैसे कि कोई एनिमल का लिम्ब हुआ, एनिमल की किडनी या कोई किसी भी प्रकार का जो ऑर्गन है एनिमल से रिलेटेड वो आएगा कैटेगरी नंबर 2 के अंदर। अब बात करें हम कैटेगरी 3 की, तो कैटेगरी 3 के अंदर आते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्टेज। तो इसके अंदर इसके एग्जांपल है ऑल लेबोरेटरी वेस्टेज। तो जितने भी प्रकार के जो लेबोरेटरी वेस्टेज होते हैं, जैसे कि वैक्सीन हुई और जितने भी टेस्ट के सैंपल होते हैं, जैसे कि कल्चर हुए अलग अलग टाइप के, टिश्यू कल्चर हुआ, सेल कल्चर हुआ। और उसके अलावा अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 4 की, तो कैटेगरी नंबर 4 के अंदर आते हैं अपने शार्प वेस्टेज। फॉर एग्जांपल नीडल्स एंड एम्प्यूल्स। बायोप्सी भी अपने कैटेगरी नंबर 3 के अंदर आएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर हम बात करें शार्प वेस्ट, जैसे कि निडल, एम्प्यूल, ये आएंगे अपने कैटेगरी नंबर 4 के अंदर। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 5 की। कैटेगरी नंबर 5 के अंदर आते हैं अपने ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपायर मेडिसिन जो कि यूज में लेने लायक नहीं है, एक्सपायर हो चुकी है, इनको फेक नहीं है, तो ये आएगी अपने कैटेगरी नंबर 5 के अंदर। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 6 की, तो इसके अंदर आता है हमारे सॉइल्ड वेस्टेज। क्या आएगा कैटेगरी नंबर
6 के अंदर सॉइल्ड वेस्टेज, तो सॉइल्ड वेस्टेज को हम इंक्लूड करते हैं कैटेगरी 6 के अंदर। जैसे कि एग्जांपल सॉइल्ड वेस्टेज के जैसे कि बोले तो बैंडेजेज जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है, कंटामिनेटेड हो चुकी है ह्यूमन एक्सक्रीटा से या ब्लड से, किसी भी पार्ट से, अगर जैसे बैंडेज वगैरह सब क्लीनिंग की स्वाब से, तो वो भी इसके अंदर ही आएगा। इसके अलावा जो लिनन्स है वो सब भी कैटेगरी नंबर 6 के अंदर आएंगे। और प्लास्टर हुए तो प्लास्टर भी कैटेगरी नंबर 6 के अंदर आएंगे सॉइल्ड वेस्टेज के अंदर। और ये सब इसके एग्जांपल है। कैटेगरी नंबर 7 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 7 के अंदर आता है अपना सॉलिड वेस्टेज। सॉलिड वेस्टेज बोले तो सॉलिड वेस्टेज भी इन्फेक्टेड वाले, फॉर एग्जांपल जैसे रबर के कोई आइटम है, जैसे कि हुए ग्लोव्स। ये जो सॉलिड वेस्टेज है ये रीयूजेबल कैटेगरी में आते हैं। इनको डिसइंफेक्ट करके वापस से काम में लिया जा सकता है। तो बात करें इसमें तो आते हैं ग्लोव्स, जैसे कि आईवी सेट, और जैसे कि बोटल्स, आईवी बोटल्स, इन्फ्यूजन वाली जो बोटल्स आती है वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 8 की। तो कैटेगरी नंबर 8 के अंदर आते हैं अपने कैटेगरी 8, कैटेगरी 9 और कैटेगरी 10, ये बचे हैं। कैटेगरी 10 में आते हैं अपने इंसिनरेटेड वेस्ट। कैटेगरी 9 में आते हैं केमिकल वेस्ट। और कैटेगरी नंबर 8 में आते हैं लिक्विड वेस्ट। केमिकल वेस्ट बोले तो जो जैसे कि फिनोल हुआ, लाइजोल हुआ, ये सब और इसके अलावा और भी जैसे बिटाडीन्स हुए, बिटाडीन, ये सब कैटेगरी नंबर 9 में आएंगे। लिक्विड वेस्ट बोले तो जो सफाई करने के काम में आते हैं हॉस्पिटल की क्लीनिंग में। फॉर एग्जांपल ये जो तीनों वेस्टेज हैं ये इनको हम डिस्पोजल नहीं किया जा सकता, इनको चलो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं बैग। तो बैग होते हैं 4 टाइप के, येलो, ब्लू, वाइट एंड रेड। सबसे पहले येलो बैग। येलो बैग में आता है अपने एनाटॉमिकल वेस्टेज, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा और अदर बॉडी पार्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है नॉर्सेट 2022 जो कि हुआ था नॉर्सेट 3। नॉर्सेट 3 में क्वेश्चन आ चुका है प्लेसेंटा कौन से बैग में डिस्पोज किया जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड बैग है ये CHO में आया हुआ, GNM में आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी रिसेंटली GNM के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ब्लड बैग इज डिस्पोज्ड इन येलो बैग। ये क्वेश्चन GNM में आ चुका है और ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर रेड किया था, जो कि गलत होगा क्योंकि केवल रबर वेस्टेज में केवल ब्लड बैग ही ऐसा है जो कट करके पीसेज में कट करके और फिर इसको डिस्पोज किया जाता है येलो बैग के अंदर। और बात करें BT सेट की तो BT सेट जाएगा अपना रेड बैग के अंदर। तो बात करें रेड बैग की, इसमें येलो बैग में आते हैं ऑल कंटामिनेटेड वेस्टेज एंड एक्सक्रीटा।
फॉर एग्जांपल एनाटॉमिकल वेस्टेज हो गया। इसके अलावा जो पस वगैरह जो है ये भी येलो बैग के अंदर ही जाएगी, पस। और इसके अलावा अगर हम बात करें रेड बैग की, तो रेड बैग के अंदर आते हैं अपने आर फॉर रेड, आर फॉर रबर। रबर वेस्टेज आर डिस्पोज इन रेड बैग। येलो बैग के अंदर अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी 1, 2, 3 और 4 और 6, इन कैटेगरी के जो जितने भी वेस्ट होते हैं जो कि हमने रिसेंटली पढ़े थे, ये देखो ये कैटेगरी 1, 2, 3, 4 और 5 भी अपने येलो बैग के अंदर ही जाएगी। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन। साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन के अलावा जितनी भी मेडिकेशन है वो भी येलो बैग के अंदर जाएगी। तो हमने जो कैटेगरी पढ़ी थी, ये 6 कैटेगरियाँ पढ़ी थी, ये सब येलो बैग में जाएगी। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। तो साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन अलग से जाएगी, तो ये आगे बताऊंगा मैं कि साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन को कहाँ पर डिस्पोज करते हैं। बाकी जितनी भी मेडिकेशन है वो येलो बैग में जाएगी। ये क्वेश्चन भी नोट सेट में आ जा चुका है कि मेडिकेशन आर डिस्पोज इन विच बैग। बात करते हैं रेड बैग की, तो रेड बैग में आते हैं रबर, जैसे कि बीटी सेट, ग्लोव्स, आईवी सेट, ये सब चीज़ें आएगी अपने रेड बैग के अंदर। और ग्लूकोज स्ट्रिप की बात करें तो ग्लूकोज स्ट्रिप पूछा हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन कि किसमें कौन से बैग में ग्लूकोज स्ट्रिप को डिस्पोज किया जाएगा। तो ग्लूकोज स्ट्रिप को भी येलो बैग के अंदर ही डिस्पोज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बात करते हैं ब्लू बैग की, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लू बैग किससे बना हुआ होता है। तो ब्लू बैग बना हुआ होता है अपने कार्ड बॉक्स से, और बिफोर ब्लू को बोलते हैं नीला। नीले से याद रखना है नुकीला, नुकीली चीज़ें जैसे कि नुकीली चीज़ें होती है कांच बोटल्स। इसके अंदर जो मेटेलिक वेस्ट है उसके अलावा जितने भी जो शार्प वेस्ट है ना वो ब्लू बैग के अंदर जाएंगे, लेकिन जो मेटेलिक वेस्ट होते हैं ना वो ब्लू बैग के अंदर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे वाइट बैग के अंदर। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं ग्लास रिलेटेड जितने भी, जैसे कि एम्प्यूल हुए, ग्लास बोटल्स हुई, ये सब जाएगी अपने ब्लू बैग के अंदर। बात करते हैं वाइट बैग की। वाइट बैग होता है पंक्चर प्रूफ मटेरियल से बना हुआ होता है। पंक्चर प्रूफ मटेरियल से बना हुआ होता है अपना वाइट बैग। इसके अंदर अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर जाएंगे जैसा कि मैंने बोला था मेटेलिक वेस्टेज आएंगे, बोले तो नीडल्स, बोले तो ब्लेड्स, सर्जिकल ब्लेड्स, और उसके अलावा जो सूचरिंग ब्लेड्स होती है, सूचरिंग निडल, ये सब जाएगी अपने मेटेलिक वेस्ट के अंदर, वाइट बैग के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में 5 स्टेजेस होती है जो कि कुछ इस प्रकार है। 5 स्टेजेस की, सबसे पहले तो होता है कलेक्शन, दूसरा स्टेप है सेग्रीगेशन, इसकी जो तीसरी स्टेप होती है वो है ट्रीटमेंट, इसकी जो चौथी स्टेज होगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन, और इसकी जो 5वीं स्टेज होगी वो होगी डिस्पोजल। तो
इसके अंदर ये 5 स्टेज होती है। इसके अंदर भी सबसे जो क्रूशियल स्टेज है वो होती है, सबसे क्रूशियल स्टेज होती है सेग्रीगेशन। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ BMW मैनेजमेंट, तो इसका आंसर जाएगा सेग्रीगेशन। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 3D ऑफ BMW। ये क्वेश्चन भी CHO की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यूपी CHO, राजस्थान CHO और बिहार CHO की बात करें तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि इनमें से कौन सा 3D में शामिल है और या इनमें से कौन सा 3D में शामिल नहीं है। तो 3D में आएगा ड्रेनेज, डिसइंफेक्ट और डिस्पोजल। ये 3 चीज़ें आती है 3D ऑफ BMW। इसमें सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये 3D याद रखना ज़रूरी है कौन कौन से 3D में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका ट्रांसपोर्टेशन किस हिसाब से होगा, तो सबसे पहले जो बॉक्स है, बैग्स है, इनको कितने टाइम के अंदर हमारे को वो कर देना, डिस्पोज कर देना है। तो बैग को एम्प्टी कब कर देना है यूँ, तो एम्प्टी की अगर हम बात करें तो इसको हर 48 आवर्स के अंदर एम्प्टी कर देना ज़रूरी होता है। 48 आवर्स से ज़्यादा कचरे को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ये अलग अलग 4 प्रकार के जो बैग पड़े इनके अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें एम्प्टी करने की, तो एक और टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर हम बात करें, जब अगर बैग 2/3 फिल हो जाता है, जो बाल्टी होती है कचरे की, वो अगर 2/3 फिल हो जाए तो इसको हमको डिस्कार्ड कर देना है। देन डिस्कार्ड, इसको ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें आ गई BMW के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।